हेलो बच्चों, गंगवार ईआरडीआर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। बेटा, नीट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ इसके लिए हमने साल भर हम लोगों ने मिलकर यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, थ्योरी की प्रैक्टिस की। और 100 क्वेश्चन अगर बायो की हम बात करें तो इसमें से जो 97 क्वेश्चन हैं वो डिक्ट एनसीईआरटी से थे। उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं थी। अब इन 97 क्वेश्चन के लिए साल भर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, यूट्यूब पर मिलके हमने थ्योरी की प्रैक्टिस की। और एक दिन पहले यानी आपका 12 सितंबर को आज एग्जाम था और कल हमने एक सेशन किया था तहलका सीरीज। और उस तहलका में हमने 11.5 घंटे की क्लास में एनसीईआरटी के 10 यूनिट्स, आपको 10 यूनिट तो पूरी नहीं हो पाई थी लेकिन 8 यूनिट हमने कवर की थी। एक यूनिट आपकी बच गई थी प्लांट फिजियोलॉजी और एक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि इन दोनों यूनिट को 2 दिन पहले हमने रिवाइज किया था। इसलिए चूंकि 12 घंटे से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाती इसलिए उनको मैंने छोड़ दिया था। तो 8 यूनिट जो मैंने आपको बेटा रिवाइज कराई थी करीब 11.5 घंटे की ड्यूरेशन में, उसमें भी बीच में हम लोगों ने गैप भी लिया था। तो आप मान के चलिए कि 8 घंटे में हमने 8 यूनिट रिवाइज की थी। और इन 8 यूनिट में जो रिवीजन करते थे, जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया था, मैं आपसे बार बार कहता कि बेटा यही सब क्वेश्चन आपसे कल पूछे जाएंगे। तो 63 क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट टिक कराए थे आपको, उसमें से सीधे सीधे 63 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो उसकी वीडियो में अलग से आपको बना के दूंगा। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि आपको एक विश्वास होता है इससे, है ना, कि जो टीचर आपको बता रहा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए, है ना। इसीलिए वीडियो मैंने बनाई ताकि आपको ये पता चले कि बेटा जो आपने मेहनत की थी, आप अगर 7-8 घंटे मेरे साथ लगे रहे 11 सितंबर को, तो 63 क्वेश्चन डिक्टो आपको सीधे सीधे वहां पे रखे मिले थे। और ये कौन कौन से पॉइंट मैंने टिक कराए थे उसको मैं कट करके एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे। सक्कस एंटेरिकस वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए, इरिथ्रोपोइटिन वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्वेश्चन आप ले लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का क्वेश्चन आप ले लीजिए, या फिर पीसीआर का क्वेश्चन आप ले लीजिए, एलाइसा का क्वेश्चन आप ले लीजिए। सारे क्वेश्चन, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई की बात कर लें जो फाइलेरियसिस कॉज करता है। तो ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, हम लोगों ने उस मैराथन क्लास में किए थे, वो सारे पॉइंट आपसे नीट 2021 में पूछे गए थे। तो इसी तरीके से हम लोग वैसे मतलब जो 100 क्वेश्चन आए थे उसमें 97 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही डिक्टो थे। लेकिन हम लोगों ने एक दिन पहले जो एफर्ट किया उससे बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे मिले कि मुझे बहुत फायदा हुआ है। कई सारे बच्चे ऐसे जिनका 87 सही है, 90 में से 88 सही है, 89 तक बच्चों के सही है। 2-3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बाहर से थे, जैसे वो रिसेप्टर पूछा था कि स्पर्म की बाइंडिंग करने वाले रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं, या फिर रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में पूछा था कि रिलैक्सिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो लेटर फेज में कहां से होता है। उसका आंसर ओवरी एनसीईआरटी में दिया गया लेकिन ओवरी ऑप्शन में ही नहीं था। तो ये 2-3 क्वेश्चन केवल ऐसे थे जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे गए थे, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अगर उस सेशन को किया होगा तो आपको बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने भी 11.5 घंटे दिए थे। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से अगर बच्चे को कुछ भी फायदा हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, और अगर आपने उस सेशन को ज्वाइन किया था, उस सेशन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उस सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने जो इतना एफर्ट किया उस एफर्ट की वजह से आपको फायदा हुआ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। पूरी उन पार्ट को मैं कट करके एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि जिन जिन पॉइंट को हमने टिक किया था, जिन जिन पॉइंट को हमने डिस्कस किया था यूट्यूब चैनल पर 11 सितंबर को, उनमें से 63 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नीट में आ गए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट।